का छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, ये जो कुबड़ है हमको ये क्यों है हम्प? माँ कहती है कि जब रेगिस्तान में रेत पर हम चलते हैं तो वहां पानी नहीं होता, तो पानी का संचय स्टोरेज के लिए ये कुबड़ है। थोड़ी देर के बाद ऊंट का वो बच्चा पूछता है कि हमारे इतने लंबे लंबे पैर क्यों है, और फिर वो फुट जो है वो गोल क्यों है? तो माँ कहती है क्योंकि हमें रेगिस्तान में चलना होता है, वहां चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पैर लंबे लंबे हैं हमारे, और ताकि उसमें ग्रिप हो, होल्ड कर सके, इसलिए वो नीचे का भाग थोड़ा सा चौड़ा है। वो कहते हैं अच्छा। फिर ऊंट का बच्चा पूछता है, ये हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? माँ कहती है रेगिस्तान में कभी तूफान भी आता है, और जब तूफान आता है तो हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हमारी जो पलकें है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो बच्चा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है यदि ये कुबड़ पानी का संचय के लिए है जो रेगिस्तान में काम आता है, यदि ये पैर रेगिस्तान में चलने के लिए है, और ये पलकें रेगिस्तान से तूफान से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए है, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? What are we doing in the zoo? हमें तो रहना चाहिए था वहां, हम यहां क्या कर रहे हैं? फिर हम आए थे मुक्ति के लिए, हम आए थे मुक्त होने के लिए अध्यात्म में, सारे बंधनों से, और इन बंधनों में हम क्या कर रहे हैं? फिर कहां के लिए आए थे और कहां आ गए? पर में है, वरदान में है, पर में दुख है। यह पवित्रता पर धर्म है तुम्हारा स्वधर्म क्या है? पवित्रता, आदि अनादि ब्राह्मण स्वरूप पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी। तुम अपवित्रता में क्या कर रहे हो? जब जब पराई चीज ली जाएगी, स्वीकार की जाएगी, तब तब दुख होगा। बंधन हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? स्वतंत्रता, 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 आजादी, आजादी, आजादी। जब तक चेतना बंधन में है तब तक वो दुख में है। जब तक पराई चीज को हम अपना समझते हैं दुख में रहेंगे। जब तक पराई चीज को हम खाते रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे। जब तक हमारा आहार पराया है तब तक हम दुख में रहेंगे। हमारा अपना आहार क्या है? जो देवताओं का आहार था वो हमारा आहार था। उसको छोड़कर हमने पशु पक्षियों का आहार ले लिया, जानवरों का आहार लिया, इसलिए जी तो रहे पर अंदर से बीमार है, क्योंकि पर में जी रहे हैं, बंधन है पर में। हमारी जितनी ऊर्जा है वो 3 बातों में नष्ट होती है, खाने में, हजम करने में, और उसको बाहर फेंकने में। आधी से ज्यादा शक्ति तो इसी में जा रही है, और हम सोच रहे ये हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा शक्ति रहे, पर कुछ और हो रहा है। उसको पचाने में ही आधी ऊर्जा चली जाती है। वो भी एक बंधन बन चुका है। ड्रामा, हिसाब किताब, ये तो शब्द लाने ही नहीं है ब्रह्मचारियों को, कुछ भी नहीं लाने हैं। हम सब कुछ अपना ड्रामा खुद क्रिएट करते हैं। अगर बीमार पड़े तो यहां तो हिसाब किताब बिल्कुल नहीं लाना है। प्रकृति का नियम तोड़ा ना तो बीमार पड़ना ही है। वो प्रकृति का नियम के विरुद्ध नहीं है। प्रकृति का नियम अर्थात पर, जो पर है, वो पक्षी गर्म पानी से नहाता है क्या? जरूरत ही नहीं है, शुद्ध है। आपने पराया जो भी लिया वो विकृति लाएगा। कोई भी पशु पक्षी नहीं आते। हाँ, वो बीमार तब पड़ते हैं जब कुत्ते को बिस्किट ब्रेड खिलाओ, वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि तुम उसे अपना भोजन दे रहे हो। हर पशु अपना भोजन लेता है इस संसार में, इस सृष्टि में। जब भी किसी और का भोजन लेगा वो बीमार पड़ेगा, और वो मनुष्य ने सबसे ज्यादा ये काम किया है। इसीलिए सबसे ज्यादा बीमार कौन है? कौन सा चिड़िया है जिसको डायबिटीज होता है?
जो जो पराई चीज पर आंख रखेगा, पराई चीज जो लेगा वो जिएगा, परंतु विकृति के साथ। थकान आ रही है, बीमारी हो रही है, अर्थात जरूर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। आत्मा अथक है। आत्मा जब हम सो रहे हैं तब भी सोती है क्या? वास्तव में ये जो शरीर का हृदय धड़क रहा है, पाचन क्रिया हो रही है, श्वास जो चल रहा है, कौन चला रहा है? आत्मा। सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है साइंस की भाषा में कि सबकॉन्शियस माइंड इज नेवर स्लीप्स, इट इज एक्टिव ऑल द टाइम। बट माइंड भी कहाँ है? आत्मा में है ना। तो आत्मा कभी नहीं सोती, आत्मा अथक है। हाँ, वो थकती जरूर है व्यर्थ कर्मों से, पाप कर्मों से। यदि बहुत ज्यादा उत्साह में रहना है तो ये थकान आनी ही नहीं चाहिए। इवन शारीरिक थकान भी आती है गलत आहार से। अगर आपके रक्त शुद्ध है, उसमें कोई भी विष द्रव्य नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, उसमें वो आहार जा रहा है जो प्राकृतिक है, तो अपने आप ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी, थकने का कोई काम ही नहीं। हाँ, सो रहे 2-3 घंटे सो रहे, बस खत्म। आवश्यकता ही नहीं है, सोने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा परिवर्तन शरीर में हो जाता है। मुक्ति अर्थात अपने स्व में आ जाना, स्व स्थिति में आ जाना, और वो सारे बंधन उखाड़ कर फेंक देना जो हमें दुख दे रहे हैं। ऊपर से लग रहा है ये सुख देता है, परंतु बंधन बंधन है। कितना ही अच्छा पिंजरा क्यों ना हो, रोज सुबह दोपहर शाम भोजन क्यों ना मिलता हो। दिखने में पिंजरा बहुत अच्छा है, सब लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं, पर क्या वो पंछी खुश है? उसकी खुशी उस पिंजरे में नहीं है। उसकी खुशी उन्मुक्त गगन में है, उसकी खुशी उड़ने में है, उसकी खुशी स्वतंत्रता में है। चाहे फिर वहां कुछ मिले या ना मिले, परंतु उसको बनाया इसलिए गया है कि वो उड़े। हमने कहीं अपने आप को किन्हीं बंधनों में बांध के तो नहीं रखा है। कौन सी सलाखें हैं, कौन से पिंजरे हैं जिसमें हमने अपने आप को बांध दिया है। अपने पिंजरों को जानना है। कौन सी सलाखें, रॉड्स, बार्स, प्रिजन, किस कारागृह में हम बंद है। हमने अपना कारागृह खुद निर्माण किया है, हमने अपने बंधन खुद बनाए, और हम ही तोड़ सकते हैं इन बंधनों को, क्योंकि ये बंधन इतने सूक्ष्म है कि और किसी को पता भी नहीं है।